नहीं मम्मी डैडी, मुझे सिर्फ और सिर्फ कौशिक से ही शादी करनी है। प्लीज मान जाइए ना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दो प्यार करने वालों को एक ना होने देना किसी घनघोर पाप से कम नहीं है। लेकिन निधि बेटा, यू नो ना वो किस घराने से बिलोंग करता है, फिर भी तुम जिद कर रही हो। अरे बेटा, हमने तुम्हें इतने नाजों से पाला है। महलों के राजकुमार से शादी करने के बजाय तुम उस गरीब बस्ती के राजकुमार से शादी करना चाहती हो। मम्मी, वो भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। उसके पापा ने बहुत मेहनत करके उसे इतना काबिल बनाया। चलो चलो, ज्यादा ज्ञान के मोती मत बटोरती बैठो। वी अंडरस्टैंड। मॉम डैड, मैं लास्ट एंड फाइनल बोल रही हूँ। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ कौशिक से, वरना जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि निधि को कौशिक से प्यार हो गया है, जो कि एक गरीब घराने का लड़का है। अब निधि अपने माता पिता ईला और उदय से इतनी जिद करती है कि उन दोनों को परेशान होकर ना चाहते हुए भी हाँ बोलना ही पड़ता है। और फिर निधि और कौशिक की शादी हो जाती है। शादी के बाद ओह गॉड, इस घर में तो ऐसे गर्म हो रहा है जैसे मैं किसी अवन में बंद हो गई हूँ। और ये बाबा आदम के ज़माने का फ़ैन, फटीचर कहीं का। ना फ्रिज का ठंडा पानी है, ना ढंग की कोई सुविधा। या! मुझे तो इरिटेशन हो रही है। जब सब नाश्ते के लिए नीचे ज़मीन पर बैठते हैं, ये नीचे बैठना भी ना टफ जॉब है। अच्छा कौशिक, माँ जी और पापा जी, मुझे ना आप लोगों से एक मांग करनी है। शगुन के तौर पर ही दे दीजिएगा। सास ससुर रंभा और ओमकारनाथ उसकी ओर देखते हैं और रंभा कहती है, बोलना बहुरिया, क्या चाहिए तुझे? काना भी 20 मांग, हम तुम्हारी 20 पूरी करके ही दम लेंगे। हाँ अच्छा तो मुझे ना एक बढ़िया सा एसी दे दो, ताकि हम हमारे इस छोटे से गर्मी से तपते घर को भट्टी से एक बर्फीला हिल स्टेशन बना सके। हाय हाय, ना ना बहुरिया, ये 20 पूरी करते करते ना हमरे लोगों की तो दम ही निकल जावेगा। हाँ बहुरिया, हम तोहरा के ई ख्वाहिश पूरा ना कर सकत है, हमका माफ कर दे। हाँ निधि, तुम्हें तो पता ही है ना, आजकल के ज़माने में एसी के रेट्स कितने महंगे हो गए हैं। एसी लाने का खर्चा, फिर उसके बाद बिजली का बिल, मेरी आधी सैलरी उसी में स्वाहा हो जाएगी। ठीक है। निधि उदास होकर मुंह फुलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसे अपने गरीब ससुराल में एडजस्ट होने के लिए काफ़ी दिक्कतें आने लगती है। वहाँ के रहने सहने का ढंग और जीवन जीने का तौर तरीका वो उससे परेशान होने लगती है। नहीं, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं ये गंदा नल का पानी पीऊं और खुद को बीमार कर लूं? पर निधि, हम सब भी तो इतने सालों से यही पानी पीते आ रहे हैं। हमारी तबीयत तो अब तक खराब नहीं हुई। मुझे ये पानी सूट नहीं हो रहा कौशिक। Why can't you understand? मेरा गला खराब हो रखा है, मेरे मुंह में छाले आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? अरे तो फिर क्या करे, फिटकरी घोल दो पानी में, पानी अपने आप शुद्ध और साफ हो जाएगा। उस सब की कोई जरूरत नहीं है कौशिक। घर में वाटर प्योरीफायर लगवाते हैं, जिससे 24 घंटे साफ पानी ही मिलेगा, और एसी भी लगवा लेते हैं। हे भगवान, फिर वही बात। तुम एक बार में कही बात समझ क्यों नहीं लेती निधि? मैं इतने फिजूल के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई घरगुती तरीके से साफ करो पानी को और पी लो। जब देखो तब ये चाहिए वो चाहिए। निधि बहुत निराश हो जाती है। अब ससुराल में एसी और वाटर प्योरीफायर आए, इसके लिए वो मायके से पैसे लेकर आती है और कौशिक के हाथों में रख देती है। कौशिक, ये लो, ये पैसे मैंने घर से मंगवाए हैं, तुम इन्हें रख लो और एक अच्छी ब्रांड की एसी और एक सुपर कूल सा वाटर प्योरीफायर मंगवा लो। तब गुस्से से कौशिक कहता है, तुमने मुझे बैल समझ रखा है क्या? क्या मेरी इतनी गरीबी आ गई है कि मैं अब तुम्हारे घर वालों के दम पे अपना घर चलाऊं? हाँ बोलो निधि, मुझे कोई भीख नहीं चाहिए और ना मैं भिखारी हूँ, समझ गई? ये रखो अपने अमीर बाप के पैसे। कौशिक वहां से चला जाता है। लेकिन कौशिक, कौशिक, क्या हुआ इसे? पता नहीं क्या चल रहा है घर में। सब तो हार कारण होवत है। निधि को बहुत बुरा लगता है और वो ये सोचती है कि पैसों को एक्सेप्ट करने में इतने क्या शर्मिंदगी। अचानक से ईगो पे आ गया।
अजीब कलयुग है, भला करने जाओ तो भी बुराई समझते हैं सब। कितना बदलने लगा है ये कौशिक। शादी के पहले जिस कौशिक से मैंने प्यार किया था उसका तो ये 1% भी नहीं है। नहीं, मैं यूं चुपचाप नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। निधि अपने लैपटॉप में जॉब्स ढूंढने लगती है और सब जगह अपना रिज्यूम बनाकर भेजती है। 2 दिनों में उसे एक टेक्सटाइल कंपनी में अच्छी खासी जॉब की ऑफर आती है और वो उसे हाँ बोल देती है। नौकरी मिलने की खुशी में निधि रसगुल्ले बनाती है और सभी का मुंह मीठा कराती है। वो रंभा के मुंह में जबरदस्ती रसगुल्ले ठूंसती है। और कल मुझे क्या कर रही है? जान से मार देने का इरादा है का तेरा? दीदी, ये क्या बेहूदगी है? कौशिक, गेस व्हाट, मुझे एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब मिल गई है और वो भी बड़ी पोस्ट पे। Isn't it a big news? मेरी खुशी तो मानो 7th क्लाउड पे है। I'm so happy. लो, तुम भी ये रसगुल्ले खाओ। कौशिक क्रोधित होकर रसगुल्ले का डिब्बा जमीन पर फेंक देता है और चिल्ला पड़ता है। तुम किसी काम वाम पे नहीं जा रही हो निधि, कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, हमार खानदान की बहू है ये, काम धाम नौकरी चाकरी नहीं करत है। वही तो, अरे पहले अपन घर गृहस्थी को संभाल, अपने पति की सेवा करना सीखो और तब वो जाकर ये सब करो। हाँ, तुम्हारी वन एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा पति होना चाहिए निधि। तुम्हें इस घर को बसाना है, अपनी जिंदगी को नहीं। कौशिक, रंभा और ओमकार नाथ तीनों भी निधि को नौकरी करने से मना कर देते हैं और बेचारी निधि को अपने गरीब ससुराल में ही घूट घूट कर जीना पड़ता है। वो चुपचाप सी रहने लगती है और मौन होकर सब सहती है। एक दिन वो अपने डैडी उदय जी को फ़ोन करके सब कुछ रो कर बताती है और अपनी रोती हुई बेटी को सुनकर ईला और उदय तुरंत भागे दौड़े उसे लेने आते हैं। निधि, मेरी बेटी, माय डॉटर। मम्मा। अरे ये का, ये तो आपन बोरिया बिस्तरा उठाकर कौन गांव चले हैं? और मम्मी जी, पापा जी, आप लोग यहाँ? मॉम और डैड ने तो मुझे शादी के पहले 100 बार मना किया था, लेकिन मैं ही सर फिरी थी, जो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे आ गई, अपना करियर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कबाड़ में फेंक कर। जा रही हूँ मैं अब। लेकिन निधि, निधि। कौशिक निधि को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और चली जाती है। घर आकर उदय और ईला निधि से कहते हैं, निधि बेटा, हमें कभी भी कौशिक के गरीब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट हमें तो ये लगा कि वो पढ़ा लिखा है, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन नहीं, जिस बात का ईला और मुझे डर था वही हुआ। बेटा, लाइफ में ना कुछ कुछ डिसीजंस प्रैक्टिकल होकर लेने पड़ते हैं। प्यार तो इस दुनिया में हर कोई करता है, लेकिन प्यार कभी भी परमानेंट नहीं होता। वो हमेशा एक टेम्पररी फीलिंग ही होती है जो हालातों के साथ बदल जाती है। और तुम भी इस बात की गवाह रही हो कि कैसे हालातों के बदलने के साथ साथ कौशिक का तुम्हारे प्रति प्यार भी बदल गया, या साफ कहूँ तो कम ही हो गया। हाँ मॉम डैड, आप दोनों सही कह रहे हो। प्यार में अंधा होकर मैंने कई सारे फैसले ले लिए जिनका अब मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है, समझता है। मैं भी अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी और पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में जीऊंगी, अपने फ्यूचर को और साकार बनाने के लिए। निधि कौशिक के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ लेती है और अपने जीवन की नई शुरुआत करती है और एक अच्छी नौकरी करती है और एक बड़ी बिजनेस वुमेन बनती है। इस कहानी को देखकर आपको कौन सा पात्र अपनी जगह पर सही लगा? जाते जाते जरूर बताते जाइएगा।